हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मेंटल एबिलिटी का एक ऐसा सवाल जो बहुत एग्जाम में अब तक आ चुका है। तो इसका सही आंसर क्या है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल क्या है, एक संयुक्त परिवार है, उस परिवार में पिता माँ, ठीक है। तो संयुक्त परिवार में पिता और माँ, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये पिताजी है, ये माँ। पिता माँ, तीन विवाहित पुत्र, तो इनके तीन विवाहित पुत्र, 1 2 3, ये हो गया इनका पुत्र एक, ये दूसरे वाले और ये तीसरे वाले। तीन विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है, तो एक अविवाहित पुत्री है, ठीक है। ये हो गए चारों। उसके बाद पुत्रों में से दो पुत्रों के दो दो पुत्रियां हैं, तो पुत्रों में से दो जो लड़के, इनके दो दो लड़कियां हैं। तो इसका मतलब लिख देता हूं मैं, एक लड़की ये और एक लड़की ये, ठीक है। ये इसके फिर दो पुत्रों के हैं, तो इसका मतलब एक लड़की इनकी है और एक लड़की इनकी है। क्लियर। आगे, और एक के पुत्र है, मतलब पुत्रों में से दो के तो दो दो पुत्रियां हैं और एक के एक पुत्र है, इसका मतलब इनके एक लड़का है, ठीक है। और इनके लगन अभी तक हुए नहीं है, तो अविवाहित पुत्री है वो। अब इस सवाल वाला क्या पूछ रहा है, इस परिवार में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो महिला सदस्य कितनी है वो काउंट करना आपको। तो यहां से अब देखो, माँ एक, ठीक है, उसके बाद पुत्री ये दो, उसके बाद यहां पर ये 3 4 5 और 6, कितना आंसर हुआ 6। क्या ऑप्शन में जाके देखो 6 है, ऑप्शन में 6 नहीं, ठीक है। और कहीं 6 आ भी जाए तो भी ध्यान ना कि 6 आंसर सही है या नहीं है। तो इस सवाल में आप देखो यहां क्या दे रखा है, 3 विवाहित पुत्र दे रखे हैं, तो 3 विवाहित पुत्र है और फिर उनके बच्चे, आगे उनकी संख्या दे रखी है। लेकिन दोस्तों 6 ऑप्शन नहीं होने से आपको समझ जाना है कि 6 गलत है, क्योंकि 3 विवाहित पुत्र जो होंगे, तो विवाहित पुत्र है, उनके वापस पत्नियां भी तो होगी। तो परिवार है, उस परिवार में उनका डायरेक्ट नाम सामने नहीं आया, क्योंकि ये बोला है कि पुत्र के 2 लड़कियां हैं, तो 2 लड़कियां पुत्र की बोलो या उनकी पत्नियों की बोलो, बात तो एक ही हो गई। तो इसलिए ये जो 3 लड़के हैं, इन 3 लड़कों की जो पत्नियां हैं वो सवाल में कहीं डायरेक्ट सामने नहीं आ रहा है, इसलिए परिवार में 3 बहू जो है वो भी शामिल हो जाएगी। तो अभी फिलहाल यहां पर दिख रही है कितनी महिलाएं हैं 6, और परिवार में कितनी बहू है 3, तो 6 + 3, मतलब इस परिवार में महिला सदस्यों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी 9। ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ध्यान रखें, अब आगे जाके कभी भी अगर वापस आ जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा, कभी भी कोई दूसरा सवाल भी आ जाए ना, तो भी ध्यान रखना जो हिडन में है, इसका मतलब यूनिक वो परिवार भी नहीं है, वो परिवार में है, उनका नाम डायरेक्ट सामने नहीं आया है, ठीक है दोस्तों। इस तरह के सवाल और सीखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।